तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश ग्रुप 5 का एग्जाम एनालिसिस। आपको पता है ग्रुप 5 के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपका स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, अन्य सभी पदों पर परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। ठीक है, तो आज हम 27 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर के आ गए हैं। 25 जून से लगातार हम एग्जाम का एनालिसिस करवा रहे हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर जाकर के पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर इससे 2 दिन पहले हमने जो वीडियो अपलोड की है वो भी आप जाकर के चैनल के अंदर देख सकते हैं। आज के जो प्रश्न है वो हमें भेजे हैं राहुल प्रजापति जी ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने शिफ्ट के प्रश्नों को 705254 7003 पर अपने नाम के साथ में सेंड कर सकते हैं। आपको बता दें 100 नंबर का आपका एग्जाम आ रहा है, जिसमें 25 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल पूछा जा रहा है और 75 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। 25 नंबर में आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके पूछी जा रही है। बाकी 75 नंबर में आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो दोनों के कुछ प्रश्न हमको मिले हैं, दोनों के प्रश्नों के बारे में आपको बता देंगे। मैथ के भी कुछ प्रश्न मिल चुके हैं, रीजनिंग के भी प्रश्न मिल चुके हैं। तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस हम लगातार करवाते हैं। जैसे ग्रुप 4 का आपका एग्जाम आने वाला है, तो ग्रुप 4 का भी हम एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे। एमपी पुलिस का भी हम एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको इस शिफ्ट के टॉप 5 स्कोर भी बताने वाले हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, फर्न का प्रजनन किसके माध्यम से होता है? तो जो फर्न होता है उसका प्रजनन बीजाणुओं के माध्यम से होता है। अब ये किस तरह से बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन होता है, आइए आपको बताते हैं। तो बीजाणु बनने में जो मूल कोशिका होती है वो बीजाणु नामक सैकड़ों सूक्ष्म प्रजनन इकाइयों को पैदा करती है। अब ये जो इकाइयां पैदा हो जाती हैं, तो ये इकाइयां जब पौधे का बीजाणु कोष फट जाता है तो बीजाणु हवा में फैल जाते हैं। जब ये हवाई बीजाणु भोजन या मिट्टी पर अनुकूल परिस्थितियां जैसे कि नम और गर्म स्थिति में आ जाते हैं, तो वे अपने पौधों को अंकुरित और उत्पादित करते हैं। इस तरह से पौधों का प्रजनन होता है। ठीक है, हवाई बीजाणुओं की मदद से पौधों का प्रजनन होता है और फर्न का प्रजनन भी इसी माध्यम से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस घटना के कारण मृदा अपरदन नहीं होता है? आपको देखना कि पूछा क्या गया है। मृदा अपरदन नहीं होता है तो चट्टान का विखंडन, चट्टानों के टूटने से मृदा अपरदन नहीं होगा, और वनारोपण से भी मृदा अपरदन नहीं होता है। अगर आप वन या जंगल लगाएंगे तो उससे मृदा अपरदन नहीं होता है। ठीक है, अब आपके एमपी पुलिस में पूछा जा चुका है कि मृदा अपरदन किन किन वजह से होता है, तो देख लीजिए। वृक्षों का अविवेकपूर्ण कटाव, अगर आप वृक्षों की कटाई कर देंगे तो मृदा अपरदन शुरू हो जाएगा। वनस्पति जो फैलाव है उसका अगर आप घटा देंगे तो आपका मृदा अपरदन होने लगेगा। वनों में आग लगाने से जो वन नष्ट हो जाते हैं तो आपका मृदा अपरदन होता है। भूमि को बंजर खाली छोड़कर जल या वायु अपरदन के लिए प्रेरित करना, अगर आप भूमि को बंजर कर देंगे, खाली छोड़ देंगे, तो पानी और बरसात जब होगी तो वो सारी की सारी मिट्टी बह जाएगी और मृदा अपरदन का कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जियोग्राफी का पूछा गया है। किस ग्रह की सबसे कम घूर्णन अवधि होती है, यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में किस ग्रह को सबसे कम समय लगता है? तो जो आपका बुध ग्रह है इसको सबसे कम समय लगता है, क्योंकि ये जैसे आपका सूर्य है इसके पास में ही बुध ग्रह होता है और मात्र 88 दिनों में यह सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। ठीक है, तो बुध ग्रह सबसे कम समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। इसका परिक्रमण काल मात्र 88 दिनों का होता है और यह सबसे छोटा ग्रह है आपके सौर मंडल का। ठीक है, चलिए हमारी पृथ्वी किस रंग की है, किस कलर की है, पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, टैप वॉर्म ग्रसन के उपचार में उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? कौन सी ऐसी औषधि है जो टैप वॉर्म के उपचार में उपयोग की जाती है? तो एल्बेंडाजोल एक ऐसी औषधि होती है जो टैप वॉर्म के उपचार में उपयोग में लाई जाती है। ये आपका जो 75 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न है, सब्जेक्टिव पोर्शन है, वहां से यह प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिए एल्बेंडाडोल एक ऐसी दवाई है जो आपके टैप वॉर्म ग्रसन के उपचार में उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो ये भी आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है, ड्रेसिंग का। देख लीजिए, सामान्यतः घाव ड्रेसिंग में इस्तेमाल होने वाला पूर्तिरोधी एजेंट क्या होता है? अगर घाव हो जाता है आपको तो पूर्तिरोधी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो पोवाडीन आयोडीन विलियन का यूज किया जाता है। जब आपको घाव लग जाता है तो ड्रेसिंग में जो है पोवाडीन आयोडीन विलियन का यूज किया जाता है। देखिए, आधुनिक ड्रेसिंग के उत्पादन में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय प्रकार के जो उपयोग में लाए जाते हैं विलियन, वो कौन से हैं? तो हाइड्रोजेल है, हाइड्रोकोलाइट्स है, एल्गिनेट्स है, फोम और फिल्म है। लेकिन मुख्यतः पोवाडीन और आयोडीन विलियन ही आपको यूज में देखने को मिलता है। अगर आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो आपको पोवाडीन आयोडीन का विलियन ज्यादातर यूज में मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो जानवरों में खाज जो है वो किसकी वजह से होता है? जानवरों और मनुष्यों दोनों में खाज का रीजन जो है वो घुन या फिर इंग्लिश में कहें माइट्स, इन दोनों की वजह से, मतलब इसी की वजह से, घुन की वजह से या फिर माइट्स की वजह से जानवरों में या फिर मनुष्यों में खाज खुजली रोग हो जाता है। देखिए, तो घुनों
उनके अंडों और उनके मलमूत्र से आपके शरीर की एलर्जी की प्रतिक्रिया की खास खुजली होती है। यानी कि जो घुन होते हैं वो अपने अंडे आपके शरीर पर दे देते हैं, उनके मलमूत्र की वजह से जब आपके शरीर के साथ प्रतिक्रिया होती है तो क्या होता है, आपको जो है ये खाज खुजली हो जाती है। किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट व्यक्ति संपर्क, साथ ही कपड़े या फिर बिस्तर साझा करने से घुन फैल सकते हैं। पशु और मनुष्य भी विभिन्न प्रकार के घुनों से पीड़ित रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी को दांत खाज खुजली है तो उसके कपड़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, उसके साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संक्रमित हो जाता है, मतलब कि तेजी से एक दूसरे में फैलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। पर ऑक्सीसोम में पाया जाने वाला सामान्यतः एंजाइम क्या होता है? सही आंसर है कैटालेज नामक एंजाइम जो है वो पर ऑक्सीसोम में यूज किया जाता है। देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कोशिकाओं के लिए हानिकारक होता है। अब देखिए, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो कोशिकाओं के लिए हानिकारक होता है। पैराक्सीसोम में कैटालेज एंजाइम भी होता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को या तो पानी में बदल देगा या किसी अन्य कार्बनिक यौगिक में तोड़ देता है। तो इससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो पानी में बदल जाता है, तो हमारे शरीर पर जो है हानिकारक प्रभाव नहीं छोड़ पाता है। ठीक है, तो चलिए ऑक्सीकरण करने के लिए इसका उपयोग जो है करते हैं, हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, विषाणु के द्वारा आनुवंशिकी स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं? तो विषाणुओं के द्वारा आनुवंशिकी स्थानांतरण को ट्रांसडक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम एनालिसिस हम एग्जाम के 1 से 1.5 घंटे के बाद लेकर के आ जाएंगे। देखिए, आनुवंशिक जानकारी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण डीएनए के द्वारा क्यों होता है? ये प्रश्न आपके एमपी पुलिस में पूछा जा चुका है कि आनुवंशिक का जो आनुवंशिकी है उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके माध्यम से पहुंचती है? तो डीएनए के द्वारा जो है इसका स्थानांतरण होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आनुवंशिक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। इसे हम आनुवंशिकी वंशानुक्रम भी कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है, आगे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, देखिए, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को ऐड कर दें तो द्रव्यमान को द्रव्यमान संख्या फिर परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, इसे वर्णाक्षर ए के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे किससे दर्शाया जाता है? तो ए के द्वारा दर्शाया जाता है। अब आपसे अगर परमाणु क्रमांक पूछा है तो अगली शिफ्ट में परमाणु भार भी पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको देख करके जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल किसमें मौजूद होता है? तो किसमें आपको सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल देखने को मिलेगा? देखिए, आपको साइंस के ही प्रश्न ज्यादा इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि 75 नंबर का 75 नंबर का आपका साइंस ही पूछा जाने वाला है आपके एग्जाम में। तो ज्यादातर अभ्यर्थियों को साइंस के प्रश्न ही याद रहते हैं, एक आध दो प्रश्न ही आपके जीके जीएस के पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका बुध ग्रह वाला पूछा गया था तो वो प्रश्न याद था तो उन्होंने भेज दिया। ठीक है, देखिए, तो पायस परत में सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल मौजूद होते हैं। देखिए, सिल्वर हैलाइड का उपयोग कहां पर किया जाता है ये देख लीजिए। तो सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी फिल्म और फोटोग्राफी पेपर में इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें ग्राफिक आर्ट फिल्म और पेपर शामिल है। जहां जिलेटिन में सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को फिल्म बेस ग्लास या पेपर पर लेपित किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के फोटोग्राफी में जो है इसका सिल्वर हैलाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, किस स्थिति में एंट्रोपी घट जाती है? तो सही आंसर है थर्मल ऊर्जा अणुओं के यादृच्छिक गति बहुत कम होने से एंट्रोपी जो होती है वो घट जाती है। देखिए, जब 0 केल्विन तापमान पर सबसे कम तापमान प्राप्त होता है तो थर्मल ऊर्जा अणुओं की यादृच्छिक गति से बहुत कम होती है। इस स्तर पर हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी जो है वो न्यूनतम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड संख्या का निर्माण किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो मैथियोनिन के द्वारा जो है पॉलीपेप्टाइड संख्या का निर्माण शुरू किया जाता है। तो मैथियोनिन एमिनो एसिड प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के गठन की शुरुआत करता है। तो कौन सा एसिड है? मैथियोनिन एमिनो एसिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए, ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा संग्रहित करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसे ऊतक को हम वसीय ऊतक कहते हैं। तो वसा ऊतक एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है। इन ऊतकों में अंडाकार आकार की कोशिका होती है जिन्हें एपिटोसाइट्स कहा जाता है, जो त्वचा की सतह के नीचे उपस्थित होती है। ऊतकों से आज 2 से 3 प्रश्न आपके ऊतकों से पूछे गए हैं, तो ऊतकों को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। त्वचा और पेशियों के बीच में कौन सा संयोजी ऊतक पाया जाता है? तो त्वचा और पेशियों के बीच में एरियोलर नामक जो संयोजी ऊतक है वो त्वचा और पेशियों के बीच में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है त्वचा और पेशियों को एक दूसरे से जोड़ना। ठीक है, चलिए बात करते हैं मैथ में क्या कैसे पूछा गया। तो मैथ में देख लीजिए, मैथ में आपके पूरे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें परसेंटेज का एक प्रश्न है, टाइम एंड वर्क का एक प्रश्न है। आज 2 नए टॉपिक से प्रश्न आए, एवरेज से एक प्रश्न आया है, कल सीआई से आया था। आज एवरेज से और एज से एक एक प्रश्न बढ़ा हुआ है और सिंप्लीफिकेशन से भी एक प्रश्न पूछा गया। 5 नंबर का आपका मैथ पूछा गया है और काफी सिंपल लेवल का मैथ पूछा गया है। वहीं अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में कोई चेंजमेंट नहीं है। एक्टिव पैसिव का एक प्रश्न है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट यानी कॉमन एरर का एक प्रश्न और पीक्यूआरएस से 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं।
PQRS के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, लगभग 80,000 व्यूज उस पर आ चुके हैं। सर्च कर लेना PQRS बाय सक्सेस जंक्शन, तो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, उसको जरूर देख करके जाना, ठीक है। हिंदी से आज कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कल आपका एक क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया था। वही बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आज दिशा एवं दूरियां डायरेक्शन से एक प्रश्न है, ब्लड रिलेशन से एक प्रश्न आपका देखने को मिला है, कोडिंग डिकोडिंग से एक प्रश्न आपका देखने को मिला है। 3 प्रश्न आज आपके रीजनिंग के देखने को मिले हैं, ये भी आपके सिंपल लेवल के थे। टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं इस शिफ्ट में, तो देखिए 66 नंबर, 61 नंबर, 59 नंबर, 57 और 52। ज़्यादा स्कोर इस शिफ्ट में भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ आ रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ भी काफ़ी कम जाने वाली है। टेलीग्राम की बात कर लेते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा एक हमारा फ्री स्टडी मटेरियल का टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फॉर्म में मिल जाएंगी, जैसे कि राकेश यादव सर के क्लास नोट्स, इंग्लिश की बहुत सारी किताबें, और SSC CGL रैंक 1 की क्लास नोट्स हमको मिल गए हैं, हिस्ट्री के, पॉलिटी, ज्योग्राफी के, तो वो भी हमने यहाँ पर जो है आपके अपलोड कर दिए हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर जाकर के सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये सुविधा केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। तो कृपया पहले यूट्यूब चैनल सक्सेस जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद टेलीग्राम पर जाकर के आप सर्च करेंगे तो ये चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। इसके डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के आप सारी किताबें, सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, जिससे कि अगले शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास में पहुंच सके। अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो आपको जितने भी प्रश्न याद हों, आप अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कृपया इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।